जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ के बारे में बहुत से लोग सोचते हैं कि वे एक बच्चे का रूप है, क्योंकि अक्सर रील्स और तस्वीरों में उन्हें बाल स्वरूप में दिखाया जाता है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। ये कथा तब की है जब ठाकुर जी द्वारका में अपनी 16,108 पटरानियों के साथ महल में थे। एक बार पटरानियों ने रोहिणी माता यानी बलराम जी की माता से पूछा, माता, हमें ठाकुर जी की वृंदावन की लीलाओं और राधा रानी के साथ उनके दिव्य प्रेम के बारे में बताइए। रोहिणी माता ने पहले मना कर दिया। उन्होंने कहा, अभी नहीं, पहले ठाकुर जी को बाहर जाने दो। अगर उन्होंने ये कथा सुन ली तो वे विरह में रोने लगेंगे और उनका मन बहुत उदास हो जाएगा। कुछ देर बाद जब ठाकुर जी और बलराम जी किसी काम से बाहर चले गए, तब रोहिणी माता कथा सुनाने को तैयार हुई। उन्होंने सुभद्रा जी को दरवाजे पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया और कहा, जैसे ही ठाकुर जी आए मुझे इशारा कर देना, मैं कथा रोक दूंगी। अंदर माता कथा सुनाने लगी। जैसे ही वृंदावन और राधा रानी के प्रेम का जिक्र आया, सभी रानियां भावुक होकर रोने लगीं। बाहर खड़ी सुभद्रा जी भी कथा में इतनी खो गईं कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब ठाकुर जी और बलराम जी वापस आ गए। जब ठाकुर जी ने दरवाजे पर कान लगाकर वृंदावन की यादें सुनी तो वे पुराने प्रेम और विरह में पिघलने लगे। कहते हैं कि हम इंसान जितना प्रेम महसूस कर सकते हैं, वो भगवान के प्रेम का केवल 1-2% ही है। उस वक्त ठाकुर जी प्रेम की उस 10वीं अवस्था तक पहुंच गए थे, जहां शरीर भाव विभोर होकर पिघलने लगता है। उनकी आंखें बड़ी हो गईं, हाथ शरीर के अंदर समाने लगे और उनका स्वरूप पूरी तरह बदल गया। अपने भाई को इस हालत में देख बलराम जी भी वैसे ही हो गए और फिर सुभद्रा जी भी उसी स्वरूप में आ गईं। स्वर्ग से ये सब देख रहे देवताओं को चिंता हुई कि अगर ये लीला नहीं रुकी तो पूरी सृष्टि इस प्रेम के वेग में बह जाएगी। तब नारद मुनि ने आकर रोहिणी माता के पैर पकड़ लिए और कथा रोकने की विनती की। जब कथा रुकी तब ठाकुर जी धीरे धीरे अपने सामान्य रूप में आए। नारद जी ने पूछा, प्रभु, ये आपका कैसा स्वरूप था? ठाकुर जी ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरा प्रेम का स्वरूप है, जो कलयुग में जगन्नाथ के नाम से पूजा जाएगा।